मेरे कृष्ण भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। जय श्री राधे। आप सभी को जय श्री राधे। अभी हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं कुछ विचार आपको बताना चाहूँगी। और पहले मैं 6 बजे लाइव आती थी, अभी जो है आज लेट हो गया और तुम्हारे 9 बजे लाइव। तो जय श्री राधे आप सभी को। तो दोस्तों आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है। प्रेम जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। हम दूसरे को कहते हैं तो हम इसको प्रेम करते हैं, हम उसको प्रेम करते हैं। 18 साल में प्रेम हो गया, 20 साल में प्रेम हो गया, 30 साल में प्रेम हो गया, 40 साल में प्रेम हो गया। लेकिन प्रेम इतना ज़्यादा कठिन होता है कि मुझे लगता है सिर्फ 10% लोग प्रेम कर पाते होंगे अपनी ज़िंदगी में, बाकी सब मोह है। किसी भी रिलेशनशिप में जहाँ गिव एंड टेक आ जाता है, लो और दो, यानी कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, फिर हम उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये भी हमारे लिए कुछ करे, तो वो चीज़ जो होती है हर किसी को होती है। अगर हम ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो हमें कभी मुसीबत आएगी तो हमको ये लगेगा कि मुसीबत में ये भी हमारी सहायता करे। तो वहाँ पे कुछ गिव एंड टेक वाले जो रिलेशनशिप हो जाता है, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो, कोई भी रिलेशन में जब गिव एंड टेक हो जाता है या हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आज हम इसके लिए कर रहे हैं तो कल भी ये हमारे लिए करेगा, वो सब मोह में आ जाता है। तो जब हम दूसरे से किसी भी इंसान से प्रेम करते हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट रखते हैं तो ये भी हमारे लिए करे, ठीक है? तो वो भी मुँह में आ जाता है। तो प्रेम जो है ना, वो शब्द बहुत अपने आप में एक बहुत कठिन शब्द है और उसको हर कोई नहीं कर सकता। प्रेम जो था सिर्फ़ मीराबाई ने करा था कृष्ण भगवान से, क्योंकि उनको कृष्ण भगवान से कोई भी लालसा नहीं थी, बस उनको कृष्ण भगवान को पाना था। लेकिन जब हम भगवान के भी सामने बैठते हैं, तो हम इतने सारे दुःख लेके भगवान के सामने बैठते हैं, वहाँ पे भी हमें भगवान से भी जो होती है एक्सपेक्टेशन एक तरीके से हो जाती है। तो जो प्रेम होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। प्रेम करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है और जो मोह जो है, हम अभी जो 90% लोग होते हैं वो मोह ही करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद हम सोचेंगे ये भी हमारे लिए कुछ करे। क्योंकि इंसान का माइंड ऐसा होता है ना, दिमाग, वो फिर घूम फिर के वही सोचने लग जाता है कि हमने इसके लिए करा, इसने हमारे लिए नहीं करा। तो आज के टाइम पे अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और फिर उस वो हमारे लिए नहीं कर रहे, तो हमको खुद से ही एक अपने ही अंदर से भी एक फीलिंग आती है कि हमारा बेवकूफ बन रहा है। बट ये सब क्या है? मोह है।
तो प्रेम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। सबरी ने किया था श्री राम भगवान के लिए, हनुमान जी ने हनुमान जी का जो था वो प्रेम था श्री राम भगवान के लिए, और मीराबाई का जो प्रेम था वो था कृष्ण के लिए। ये सब होता है प्रेम। बाकी सब क्या है, मोह होता है। अगर पेरेंट्स भी अगर अपने बच्चों को मतलब उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी मोह है, ये बूढ़े होंगे, हम बूढ़े होंगे, ये हमको देखेंगे। ठीक है, जो भी है जो भी मोह इंसान को रहता है, तो ये सब मोह में ही आता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो छोटी-सी ही एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं है 10%, लेकिन एक्सपेक्टेशन कहीं न कहीं है। कि लड़का पैदा करते हैं, लड़का पैदा करेंगे तो बुढ़ापे का सहारा रहेगा। ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारे बुढ़ापे में वो काम आएगा। तो दोस्तों, प्रेम और मोह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रेम बहुत कम लोग कर पाते हैं। हालाँकि ये बात अलग है कि वो प्रेम को मोह को प्रेम का नाम दे देते हैं। इंसान में जो होता है ना, प्रेम करने को भी बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है। प्रेम करने को भी ना बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है कि तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो और उससे एक्सपेक्टेशन नहीं करो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पेशेंस होता है कि आपको किसी से कोई भी लालसा नहीं है, आप बस दूसरे के लिए किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो अभी कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, गिव एंड टेक तो होगा ही, ये थोड़ी हम प्यार करते रहे और वहाँ से दूसरा इंसान जो है हमारे लिए कुछ करे ही नहीं, तो पागल वाली बात हो गई। तो अभी पागल वाली बात ही प्रेम होता है दोस्तों, पागलपन ही प्रेम होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको पागलपन करना है ना, तो आप भगवान के लिए पागलपन करिए। कभी कभी भी किसी इंसान के लिए दुनिया में पागलपन मत करिए। अगर आपको प्रेम करना है ना, भगवान से प्रेम करिए, किसी इंसान से नहीं करिए। इंसान से करके क्या हो जाएगा, आप किसी इंसान से आप अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, सब कुछ आप बस देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन फिर फायदा आपको तब भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम इतना प्रेम भगवान से करेंगे, तो हमको क्या पता मुक्ति मिल जाए, अगले जन्म में हमको जन्म ही ना लेना पड़े, हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, अगर इतना हम भगवान के आगे पीछे लगे रहें। देखो, ये कठिन बहुत होता है। मैं भी बोल दे रही हूँ और आप लोग भी ले रहे हैं। तो कठिन टफ बहुत होता है। ऐसे ही मीरा भाई ने सब कुछ छोड़ के श्री कृष्ण भगवान को नहीं पकड़ा था, उतनी बड़ी महलों की रानी थी वो। तो वो बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है। तो आसान तो कुछ है नहीं, लेकिन मुक्ति पाना दुनिया में सबसे बड़ा काम है। आकाश टेडवाल जी, जय श्री राधे।
सपोज़ मैं आस्तिक हूँ, यानी मैं भगवान में विश्वास करती हूँ और आप नास्तिक हैं और आप भगवान पे विश्वास नहीं करते, तो मैं आपको गलत नहीं कहूँगी। जब तक कि आप खुद से भगवान पे विश्वास करना स्टार्ट नहीं कर दें, मैं आपको गलत नहीं कहूँगी। वो आपकी अपनी सोच है कि मैं विश्वास करती हूँ, आप नहीं करते। जब तक आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जब तक आपके दिल को नहीं लगेगा कि आपको भगवान पे विश्वास करना चाहिए, आप नहीं करेंगे। तो कोई भी इंसान भगवान पे विश्वास करने के लिए भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मैं आस्तिक हूँ, तो मैं आपसे नहीं बोलूँगी कि आप भी आस्तिक बनो, ठीक है? जब तक कि आपको खुद से नहीं लगता कि हमें आस्तिक बनना चाहिए या हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि हम भगवान की तरफ को गए। अभी मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई है, ये सिर्फ़ एक माध्यम है। इनकी माध्यम से मैं आपको अच्छे विचार यहाँ पे को प्रस्तुत करती हूँ। आपको बताती हूँ, बस यही यहाँ पे को है, क्योंकि मुझे लगता है पूजा-पाठ तो आप खुद से भी अपने घर में कर सकते हैं, वो मुझे नहीं दिखानी चाहिए। मुझे यहाँ पे को कुछ विचार और कुछ ज्ञान की बातें शेयर करना चाहिए। आप भी मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज्ञानी नहीं है कि उसको सब कुछ आए, आप भी मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो पहले की भी आप मेरे लाइव सेशंस देखिए तो, और हर लाइव सेशन में मैं अलग-अलग बातें करती हूँ, जिससे आपको भी पॉज़िटिव फीलिंग आए, मुझे भी पॉज़िटिव फीलिंग आए। अभी दुनिया में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, लोग इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हैं, तो ये सब पॉज़िटिविटी के लिए जो भी मेरे पास चीज़ है, मैं आपको दूँगी। मेरे पास जो भी मैंने अभी तक जो भी मेरे को ज्ञान नॉलेज है, वो मैं आपको दूँगी, ताकि जितना भी अभी जो मेंटल स्ट्रेस हो गया लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, हमारी एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमारा थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, हमारे मेंटल पीस रहता है लाइफ में। तो दोस्तों, अभी मैं अपना ये लाइव सेशन एंड करती हूँ, कल मैं फिर आऊँगी नए थॉट्स के साथ और नए विचारों के साथ। जय श्री राधे।